नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि एक चिंगारी को अगर हवा मिल जाए तो वो एक बड़ी आग की वजह भी बन सकती है। और राजस्थान की राजनीति में इस वक्त जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, जो जगह जगह जो आग लगी हुई है, सियासी आग, जिस तरीके से बयानों का जो दौर चल रहा है, अभी तक ये लग रहा था कि हाँ मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया। बिल्कुल सर्दी का मौसम जरूर शुरू हो गया, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जो इस समय गर्मी का जो उबाल आ रहा है, उस पर इस वक्त तमाम राजस्थान के लोगों की नजरें टिकी है और तमाम नेताओं की, तमाम पार्टियों की नजरें टिकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी हालात किस तरीके के स्थितियां पैदा कर रहे हैं, उस पर भी आज चर्चा होगी कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के शुरुआती दिनों में राजस्थान में दाखिल होने वाली है और उससे ऐन वक्त पहले राजस्थान कांग्रेस का एक जो माहौल बना हुआ है, क्या वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर असर डालेगा? और जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपना जो बयान दिया, उनको बोलना पड़ा, और तमाम दूसरे नेताओं के जो बयान आए एक बयान के बाद, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया, उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान की सियासत की जो तस्वीर बदल रही है, और लगता है कि आने वाले टाइम में अभी और भी कई रंग दिखाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक नेता बच्चू सिंह बैसला जी। और बच्चू सिंह जी, अभी तक जो हालात बने हैं राजस्थान में, क्या लगता है कि कहानी क्यों शुरू हुई? हालांकि शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, लेकिन एक नए सिरे से जो बयान की कहानी शुरू हुई और जो अब माहौल बन रहा है, और जिस तरीके से इस समय साफ तौर पर है कि कांग्रेस में खींचतान चल रही है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नमस्कार सर्वप्रथम तो सबको। मेरा एक ही चीज़ है इस विषय पर कि राजस्थान की राजनीति को आप भी बहुत भली भांति लंबे समय से देख रहे हैं, और मैं भी बहुत इसको विशेष रूप से जो है देख रहा हूँ। और मेरा जितना नज़रिया है, उस नज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार की जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। ये 4 साल प्रदेश की जनता, केवल जनता ने सफ़र किया है। इन्होंने अपनी घर की लड़ाई को राजस्थान की जनता को सफ़र करने के लिए मजबूर किया है, और इसके लिए पूर्णतः कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व जिम्मेदार है कि ये ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है। कोई पक्ष विपक्ष की बात यहाँ कहीं 1% भी इस विषय पर नहीं है। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ कि इसके लिए पूरी तरह अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। दूसरा, आज जो स्थिति है, इनकी आपस में जो लड़ाई हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब तो एक प्रदीप भाई ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना, एक इंतहा हो गई। इस तरह के बयानों की एक पराकाष्ठा को हद पार कर चुकी है आज की डेट में, और हद पार करने के रूप में आज तो एक अभी रिसेंटली आपने भी देखा, मैंने भी देखा, एक नई फिल्म का और अवतार कर दिया गद्दार शब्द का। और उसका क्या, कौन है गद्दार, ये भी देखना और सोचने का विषय राजस्थान की जनता की नजर में छोड़ दिया है। सीधे तौर पर गद्दार या सचिन पायलट को कहा गया है। अब मैं वही कह रहा हूं, अब कौन है कौन नहीं है, सचिन है या अशोक गहलोत है, ये तो वो जाने या कांग्रेस नेतृत्व जाने, इसका निर्णय तो उनको करना है। लेकिन हम जो आम 36 कौम का बच्चा राजस्थान की जो 36 कौम जनता इस प्रदेश में निवास करती है, बड़ी शांति से, बड़े सामाजिक सद्भाव के साथ हमारे 36 कौम के लोग रहते हैं, वो सब लोग जरूर इस विषय पर सोच रहे हैं कि गद्दार कौन है और कौन नहीं है। ये हमें नहीं, मतलब हमें तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी इस प्रदेश ने मिलकर 36 कौम के लोगों ने, और वो सरकार बनाई, वो सरकार हमारे लिए कितना क्या कर पा रही है? क्या केवल अपनी फिल्म बनाने में ही इन्होंने पूरा कार्यकाल निकाल दिया, और अब राजस्थान की जनता के सामने किस सूरत को लेके, किस चेहरे को लेके
किस बात को लेके, किस तरह से अपने मिशन को लेके कि हमने इस 4 साल इस प्रदेश को सफर कराने का काम किया है, अब ये किस हैसियत से सामने जाएंगे। मुझे तो बड़ा ये अफसोस हो रहा है इसका सोचने का। और रही बात कि इन्होंने कौन सही है कौन गलत है, ये निर्णय मेरा नहीं है और किसी का नहीं है, ये कांग्रेस नेतृत्व का निर्णय है, ये उसको तय करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात विडंबना की है कि बयानों का जो एक हद पार करने वाली, जो पराकाष्ठा को हद पार कर गई, एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं, गांधी जी का सबसे अन्यायी अगर कोई माना जाता है तो इस प्रदेश में राजस्थान का अशोक गहलोत, जिसको गांधी, दूसरा गांधी के रूप में लोग देखते हैं। बड़ी विडंबना है कि वो इस शब्द के कहलाने लायक भी बचे हैं। इस तरह की बात करके वो क्या पेश करना चाह रहे हैं राजस्थान की जनता के सामने। 36 कौम के लोग देख रहे हैं इस बात को कि क्या हो गया है अशोक गहलोत जी को। ये कैसे अशोक गहलोत जी, ये वही अशोक गहलोत जी हैं जो कभी राजस्थान में अपने आप को कहते थे कि गांधी का अगर सबसे बड़ा कोई गांधी की छवि देखने को मिलती है तो राजस्थान में अशोक गहलोत राजस्थान का गांधी कहलाने लायक बनता है। लेकिन आज शायद ये राजस्थान के गांधी कहलाने लायक नहीं बचे। ये बिल्कुल सच्चाई है और इस बात को मेरे जैसा एक सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति भी और 36 कौम के राजस्थान के व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि ये इस तरह की फड़फड़ाहट क्यों, ये क्या कारण है तुम्हारा, क्या तुमको ऐसा डर लगा हुआ है कि तुमको मुख्यमंत्री से हटा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है कि अगर आपको डर लग रहा है तो ही आप इस तरह का वक्तव्य देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूं कि आखिर लगता क्या है कि अगर एक इतने वरिष्ठ नेता जो राजस्थान का इस समय पूरी बागडोर भी संभाले हुए हैं, अगर वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक डोमेन में इस तरीके के बयान देते हैं, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूं। एक तरफ तो गहलोत साहब कहते हैं कि 102 विधायक हैं, उनके साथ 10 विधायक हैं। कभी कहते हैं कि मैं गांधी परिवार का लॉयल हूं, गांधी परिवार मुझे कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। कभी कहते हैं वो सर्वे करा लो कि मैं उपयुक्त हूं या दूसरा कोई व्यक्ति उपयुक्त है। कभी कहते हैं बयान, मतलब पल पल में बयानों का जो बदलाव देखने को देख रही है पूरे प्रदेश की जनता, वो समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि मैं अगर मुख्यमंत्री भी नहीं रहा तो भी मैं कांग्रेस के लिए जान लड़ा दूंगा अगले चुनाव में। इसका मतलब क्या है? इससे आप जनता को क्या जताना चाहते हैं कि यानी कि आपको अब मुख्यमंत्री नहीं रखना चाहता कि आला कमान, इसका मतलब तो यही लगता है। लेकिन बात ये भी है ना कि यहाँ सीधे तौर पर उन्होंने सचिन पायलट पर आरोप मढ़े, और दूसरी बात ये कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का वो भी लगभग अभी तक तो शांति है। मैं वही कह रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। शीर्ष नेतृत्व मजबूर यूँ है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, और चारा इसलिए नहीं है कि पूरे देश की कांग्रेस सरकार का जो व्यवस्था चलाने का जिम्मा है वो राजस्थान पर है। देश में 2 ही प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की मैं ये शब्दों में कहूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की दुकान में कोई इतना सामान नहीं है, बड़ा स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति हूँ मैं। और राजस्थान सरकार के पास वो दुकान में सामान है कि वो एक दूसरे प्रदेशों को, राजनीति को, पार्टी को चलाने का सक्षम है। और उनके गले की घंटी इसलिए बन गया है कि वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि जैसा हमने देखा है और राजस्थान की जनता ने भी, पूरे 36 कौम के व्यक्ति ने देखा है कि कांग्रेस इतना कमज़ोर नेतृत्व नहीं होता था। कांग्रेस नेतृत्व के बड़े बड़े लीडर जब पार्टी चले जाते थे तो कभी पार्टी को उनकी परवाह नहीं होती थी और दिग्गजों को निकाल के फेंकने का हिम्मत रखते थे। लेकिन आज उनकी मजबूरी हो गया है, आज ले दे के उनके पास एक प्रदेश है जो राजस्थान, जो पूरे देश की कांग्रेस का खर्चा चला रहा है। नहीं, असल जो बीमारी, असली जो एक यूरिया जो मिलना चाहिए, यस, ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही है। और जब ऑक्सीजन जहां से मिलती है, अगर उसी सिलेंडर की ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? कांग्रेस खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर कहां से चलाएंगी व्यवस्था? क्या यही वजह है कि लगातार बयानों की बारिश और आरोप प्रत्यारोपों का खेल खेला जा रहा है? मुझे तो यही लगता है, मैं तो बिल्कुल, मुझे लगता है, और शायद मेरे नज़र में राजस्थान की जनता को भी 100% आजकल ये लगने लग चुका है पूरी तरह से कि आज यही कारण है
कि इसलिए नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इनका आलाकमान फैसला नहीं ले पा रहा किसी विषय में। चाहे किसी को बनाए, हमें मतलब नहीं किसको बनाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के हवाले, उनका निर्णय है। क्योंकि जिसको जो करना होगा वो अब आने वाले समय पे अपना काम करेगा। अपने को वो, उनको क्या करना है ये उनका ये निर्णय है। ठीक है। सवाल ये कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर में आ रही है और उससे एन वक्त पहले जब ये कहानी एक नई, जो आपने कहा कि एक नई फिल्म बनना शुरू हो गई, क्या जरूरी था इस फिल्म की शूटिंग को, लगता है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग अलग अलग तरह से लोग बातें कर रहे हैं आज, क्योंकि राजनीति की चर्चाओं पर टिकी होती है। और राजनीति में एक बात भी कहते हैं प्रदीप भाई कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और फिक्स नहीं है और स्थिर नहीं है। कब क्या हो जाए, राजनीति में परमानेंट कभी कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है जो बहुत सारे लोग भी बोलते हैं और मैं भी ऐसा मानता हूँ पक्का, कि राजनीति में कभी क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए ये किसी को कोई पता नहीं है। एक पल में क्या हो जाए जिसने आपने सोचा नहीं हो, जो अपने आप को कहता हो कि मैं, मुझसे बड़ा तो कोई इस व्यवस्था का मालिक नहीं है, और वो बदल के पता नहीं कौन आदमी व्यक्ति बन जाए। इसलिए राजनीति जो है, अब ये जो बात है कई लोगों के निकल रही है कि साहब राजस्थान में अशोक गहलोत जी जो है ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की प्रवेश जो है राजस्थान में होगा, राजस्थान के बॉर्डर में कदम रखेगी और उसी समय ये फैसला होने वाला है, कुछ बदलाव वाला, जो बात सामने आ रही है। लेकिन अगला जो है व्यक्ति ये कह रहा है, अगला जिस आदमी को ये कंट्रस्ट है कि मैं सारी व्यवस्था संभाल रहा हूँ, सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, और उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है, उसको वो कॉन्फिडेंस है। अब उस कॉन्फिडेंस में चाहे तो वो उसकी छटपटाहट हो या उसकी भड़बड़ाहट के ऊपर में उसके बयान निकल रहे हो इस तरह के, कि भाई इस तरह का कैसे हो रहा है, जिसकी मैं पूरी व्यवस्था मेरे हाथ में कमान है, और ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि बयानों में वही बदलाव, सारी चीज। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं राजस्थान में तो मैं ही हूं, सब कुछ जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तो सरकार में नहीं भी रहूंगा तो मैं तो फिर भी कांग्रेस के लिए जान लड़ा दूंगा। तो ये बयानों की जो विरोधाभास है, बयानों का जो मैचिंग नहीं कर रहा है, जवान एक वो कहते हैं ना, उसके साथ मैचिंग नहीं कर रहा, उनके शब्दों का जो उनकी जवान के साथ भी मैच नहीं कर रहा, जिस तरह से बदलाव का जो खेल चल रहा है, इस बात से क्या लगता है राजस्थान की जनता तो ये जान रही है कि कुछ तो हो रहा है। क्या लगता है ये लगातार पहले भी जैसे सचिन पायलट पर आरोप लगते रहे और अब फिर बयानों के जरिए इन्होंने कह दिया कि उनके पास तो 10 विधायक भी नहीं है या कोई लेन देन का भी उनके पास प्रूफ है, कुछ इस तरह की जो चीजें कही गई है, इसके पीछे की वजह? अब आज पूरा प्रदेश का मीडिया और बड़े बड़े ब्लॉगर राजस्थान में जो ब्लॉग लिखने का काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, वो सब लोगों का ये क्वेश्चन सामने आ रहा है। जो आपने कहा है बिल्कुल ये बात समय की आवश्यकता है। अगर गहलोत साहब को ये सब चीज़ें हैं उनके पास सबूत, तो उनको प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे लोग बेनकाब हों, और बेनकाब हो तो जनता भी नहीं स्वीकारे और नेतृत्व को भी पता लगे कि यार वास्तविकता अगर इनकी ये है तो इनको नहीं मौका देना चाहिए किसी को। और रही बात, आपने ये किया, लेकिन आपके साथ एक बीच में एक एपिसोड और हुआ था, उसको हम ध्यान नहीं भूलना चाहिए, वो भी आपको प्रदेश में नोटिस रखना चाहिए। ऐसा भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ है किसी पार्टी, और जैसा स्वयं गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी राजनीतिक पार्टी का पीसीसी चीफ रहते हुए और इस तरह का सरकार के साथ में जिसने मतलब दगाबाजी करके और पार्टी को गिराने का, सरकार को गिराने का काम किया है। लेकिन इनके साथ ये भी पूछो कि ऐसा भी एक बार ही हुआ है पहली बार कि इस गांधी परिवार के नेतृत्व में, जब देश में पूरे भारत, जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक गांधी परिवार की सरकार चल रही है देश में, और आला कमान गांधी जी परिवार ही इनके हाथ में रहता है कमान में, और उन्होंने एक लाइन के प्रस्ताव से आज तक अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, एक लाइन के प्रस्ताव से उन्होंने सारे निर्णय लिए। परशुराम मदेरणा किसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन एक लाइन के प्रस्ताव से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे उस जमाने में। परशुराम मदेरणा एक मेवाड़ के कद्दावर नेता थे जाट समाज के, और उनका कद्दावर नेता शायद मैंने तो राजस्थान की धरती पर दूसरा नहीं देखा है। ये चली बात पे मुझे याद आ गई है, क्योंकि परशुराम मदेरणा वो था कि जब वो नाराज होता था तो सोनिया गांधी जी की सेहत पर असर पड़ता था, कि नाराज होते थे उसको मनाने के लिए जोधपुर सोनिया गांधी जी आई थी,
और जबकि मार्गरेट अलवा जो पहले राजस्थान की गवर्नर रहीं और राष्ट्रीय महासचिव रहीं, कांग्रेस में बड़े पदों पर रहीं, वो गई थी, उनको आज तक ऐसे बड़े बड़े नेताओं को निकालने पर भी कभी सोनिया गांधी की सेहत पर असर नहीं पड़ा और गेट आउट कर देती थी वो एकदम पार्टी से। लेकिन परशुराम मदेरणा जैसा राजस्थान का नेता, जिसको कि अगर जरा सी नाराजगी होती तो सोनिया गांधी उनको जोधपुर मनाने आती थी, लेकिन उस व्यक्ति पर भी एक लाइन के प्रस्ताव के कारण अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, ना कि परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री बने। ये राजस्थान के इतिहास में हुआ है। और आज तक का ये एक राष्ट्र जो अभी मौजूदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो खड़गे साहब खुद पर्यवेक्षक के रूप में आए। राजस्थान का प्रभारी इंचार्ज अजय माकन राजस्थान में आए। माननीय खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में कैबिनेट की उसकी मीटिंग बुलाए पूरे विधायक दल की, और उस विधायक दल की उसी सरकार के काबीना मंत्री सरकार के धता बता करके और वो अपने एक अलग जगह को इकट्ठा करके और विधानसभा स्पीकर के पास अपना इस्तीफा पेश करते हैं। ये ऐसा प्रदेश ने भी शायद 1952 से लेके और आज तक के इतिहास में पहला ऐसा नाटक किसी सरकार का देखा है, तो वो अशोक गहलोत सरकार। तो अब क्या लगता है कि इन बयानों के जो रामलीला है, इसके बाद अब किसकी सेहत पर असर पड़ रहा है? डेफिनेटली बयानों से तो लग रहा है कि अशोक गहलोत जी की सेहत पर असर पड़ रहा है। मेरा तो यही सोचना है। अदर देन किसका क्या सोचना है वो सबका अपना अपना लुकआउट है, लेकिन राजस्थान की जनता भी ये बात सोच रही है। 100% मैं मानता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता ये बिल्कुल पक्का मान रही है कि बयान हो रहे हैं, इससे मतलब ये क्लियर जाहिर हो रहा है कि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत पर असर पड़ रहा है, और इसीलिए ये बयान सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में एक बार, क्योंकि सामने वाले पक्ष से तो कोई बयान आ ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन यहाँ सचिन पायलट ने भी इस बात को भी कहा ना कि भाई ठीक है, ये चीज तो ये पहले भी कह चुके हैं मुझे, लेकिन हमें कांग्रेस को एकजुट रखना है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, तो अब कुल मिलाकर क्या ये लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की वापस एक नई फिल्म, बिल्कुल, जिसमें सब चीजें होंगी, ड्रामा भी होगा, सस्पेंस भी होगा, सब कुछ होगा, वो सारी चीजें बिल्कुल नई फिल्म लॉन्च हो गई, जैसा कि आज जो है। तो अब लग रहा है कि हाँ, ये फिल्म वापस तैयार होने वाली है। बिल्कुल, इस फिल्म की पूरी भूमिका राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होते ही राहुल गांधी जितने दिन यहाँ से गुजरेंगे, इस बीच में ही ये फिल्म पूरी तरह से दिखा दी जाएगी मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। और यात्रा एक सुकून से जो अभी तक निकल रही थी, जब वो उसी सरकार, अपनी ही सरकार के राज्य में जब आएगी, हाँ, ये भी एक तो क्या कहानी ये भी एक बड़ा विषय आपने नजर डाला है प्रदीप भाई साहब, कि मतलब जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां से बड़े सुकून से यात्रा आ रही है। हाँ। और जहां पर उनका सरकार है, जहां पर उनकी खुद का घर है, अपने घर में आके उनको टेंशन पैदा होने का काम होने वाला है। हाँ। ऐसा महसूस हो रहा है। और ये एक बड़ी विडंबना का विषय होगा कि जिस प्रदेश में आपकी सरकार होते हुए भी आपको न्यूसेंस और किसी तरह की बात देखने को मिलेगी, क्योंकि और इस तरह की जो है, मतलब उस घटना से पहले ही क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने हथकंडे अपनाने का काम सरकार ने पहले भी कुछ किए कि रूट बदलो, कभी ये हो, हमने भी बहुत सारी बात सुनी और आपने भी सुनी होंगी, कई बार चेंजेज हुए, लेकिन कुछ भी वो चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। एक चीज और है, देखिए कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, कुछ समय पहले जब बयानों की जब एक नई श्रृंखला शुरू हुई थी, तब एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि भाई आप कोई भी लोग नहीं बोलेंगे, आप संभल के बोलें। और तमाम कई जब लीडर्स कोई बोलते थे तो कई बार मुद्दे भी उठे थे। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या ये माना जाए कि वो जो एडवाइजरी जो थी कि कोई भी लाइन से अलग हटकर या पार्टी लाइन से अलग हटकर बात नहीं करेगा, बयान नहीं देगा, लेकिन यहाँ तो खुद जो मुखिया हैं उन्होंने ही लगता नहीं कि एडवाइजरी को साइड लाइन कर दिया हो। मैं वही बात कह रहा हूँ कि या तो उस एडवाइजरी से बड़े हैं मुख्यमंत्री जी, वो उस एडवाइजरी उनके सामने कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है, वो इन पदों पर रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन रह चुके हैं, जो संगठन ने एडवाइजरी जारी की है। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव संगठन रह चुके हैं, जिस पद पर केसी वेणुगोपाल जी बैठे हुए हैं। मैं किसी पार्टी की विषय में नहीं हूँ, मैं एक समाज का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक पार्टियों को बड़े भली भांति उनके ढांचे को समझता हूँ और व्यवस्था को समझता हूँ, इसलिए आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। क्योंकि खुद यहाँ के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे, जो अभी राष्ट्रीय महासचिव संगठन है,
और वो शायद उनका ओहदा अपना बड़ा समझ रहे हैं, जो इसलिए इस तरह की उस एडवाइजरी की भी पालना नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने अपनी एडवाइजरी करके और उन लोगों को तो कहा, लेकिन उनको ये दिखाना था कि देखो मैं तो अब जा रहा हूं या कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं जो 102 विधायकों ने मुझे कहा कि आप हमारे अभिभावक हो, आप हमारे संरक्षक हो, और हमारे संरक्षक की भूमिका आप क्यों नहीं निभा रहे हो, ये प्रश्न भी अब घूम के आता है प्रदीप भाई। और शायद वो दिखाने के लिए भी अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया हो कि मैं तो तुम्हारा पक्ष रख रहा हूं, मैं तो तुम्हारा अभिभावक बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आला कमान मुझे अभिभावक माने या ना माने ये विषय उनका सोचने का है, लेकिन मैं अभिभावक हूं और अभिभावक के नाते ही मैं कह रहा हूं। तो ही उन्होंने इस बात को रिपीट किया है कि जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है वो मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं है। 102 विधायकों में से जो मंत्रियों ने उस समय बोला था, जो विद्रोह किया था, उन्होंने अपनी जो है मीटिंग का एक प्रोटोकॉल तोड़ने का काम किया, उनकी बात को आज अशोक गहलोत जी स्वयं अपने एनडीटीवी के इंटरव्यू में बोले कि वो 102 में से किसी भी व्यक्ति को बना दो मतलब मुख्यमंत्री, लेकिन ये स्वीकार नहीं होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि इन्होंने पार्टी से गद्दारी की है। क्या वाकई में गद्दारी की सचिन पायलट? ये विषय समझ में आ रही है। अब गद्दारी की है क्या नहीं की है, वो अपनी बात पेश करते हैं कि हमने कोई गद्दारी नहीं की, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो हमने ये जो हथियार अपनाया। चलिए, फाइनली क्या लगता है कि अब वाकई सरकार में कोई बदलाव होना चाहिए राजस्थान में? अब देखिए, सरकारों में बदलाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेतृत्व का विषय है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है, माहौल के अनुसार तो बहुत जरूरी है। माहौल क्या है, किसी भी चीज़ का कोई क्रिएट हो जाता है एक बार माहौल के, यार कुछ नया बदलाव होना चाहिए, उस बदलाव से कुछ नई संभावनाएं आती हैं। देखिए गुजरात में जो है मोदी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट को बदल दिया, मुख्यमंत्री को बदल दिया, पूरी नई टीम ला खड़ी कर दी प्रदेश के सामने, और शायद जो पिछली बार गुजरात में 99 आई थी, इस बार शायद 120 सीट आने जा रही है। क्या उम्मीद तो ये विषय बदलाव से कुछ ना कुछ परिवर्तन से कुछ बदलाव तो आता है। क्या उम्मीद करते हैं कि पायलट को कुछ जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है राजस्थान में पूरे इस एपिसोड को देखने के बाद? मैं आपको वही कह रहा हूं कि देखिए, उनकी ये कांग्रेस नेतृत्व का सोचने का विषय है। मैं कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का भक्त हूँ, ना मैं किसी सचिन पायलट का भक्त हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताने के लिए आपके पास आऊँ और व्यक्तिगत राय मैं बताता हूँ। मेरी बात से जो सहमत है वो सहमत रहे, जो नहीं असहमत है उसको मैं बाध्य नहीं करता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि उनको क्या मिलना है, क्या जिम्मेदारी मिलनी है, नहीं मिलनी है, ये तो उनका नेतृत्व तय करेगा, उनका आला कमान तय करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो बिल्कुल उसको वाजिब है कि उसको तो अपना मेहनत के अनुसार, उसका कर्म के अनुसार, उसने जो मेहनत की है, रात और दिन उसने मेहनत की, तो उस व्यक्ति को कुछ मिलना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब एक दिए वाली एक कहावत कही जाती है, बिल्कुल क्या ये चीज चल रही है राजस्थान? बिल्कुल 100% चल रही है। इस विषय पर मैं आपको और एक शब्द और कहूँगा, ये दीपक वाली बात भी है और साथ में मुझे दूसरी बात भी ध्यान आ गई कि दीपक की तरह ऐसे होता है, जब दीपक जलता है और दीपक जलता है तो दीपक में से, दीपक की बत्ती में जो है तेल जो है उस दीपक में भरा हुआ होता है, और जब वो तेल बिल्कुल पूरा सूख जाता है और बत्ती अकेली रह जाती है, और बत्ती जब अकेली रह जाती है तो दीपक का तेल खत्म हो चुका है और बत्ती अकेली रह गई है। लेकिन बत्ती अकेली, उस बत्ती का जो तेल जो बत्ती ने पिया हुआ था वो तेल भी फूक जाता है, तो बत्ती फिर फड़फड़ाहट करती है, और फड़फड़ाहट करते वो लास्ट में उसका दी एंड होता है, उस बत्ती का बुझने का काम होता है। तब वो इस तरह की फड़फड़ाहट जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी बयानों में झलक रही है, प्रदर्शित हो रही है। लेकिन साथ में मैं एक चीज और कहूंगा, इसी के साथ मुख्यमंत्री जी की एक बात और झलक रही है, जो मैं इस बात से बात आगे बढ़ने वाली बात है कि आज राजस्थान में मुख्यमंत्री जी बड़े ताबड़तोड़ कार्यक्रम जहां भी जा रहे हैं, गुजरात का चुनाव चल रहा है फिर भी प्रदेश में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं 1 साल का समय अपने को मिले नहीं मिले, तो अभी कर लो जितना काम करना है। तो वो सारी बातें जो हम देख रहे हैं और प्रदेश की जनता देख रही है, तो मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि जहां जा रहे हैं वहां पर कुछ नया बीज बोने का काम कर रहे हैं, और वो नया बीज राजस्थान की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री को। और उसको कैसे कर रहे हैं
कि एक समाज के जहम में ऐसा भर रहे हैं कि दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात ऐसी भर रहे हैं, उनको ऐसा बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको इस तरह का उकसाने की स्पीच दे रहे हैं उनके बीच में जाके कि जिससे वो अपोजिट हो जाएं और वो लोग आपस में एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए और राजस्थान में एक छाछ बिखर जाए कि कोई भी भाजपा, कांग्रेस, सचिन पायलट, XYZ2, कोई भी XYZ, मतलब कोई भी व्यक्ति इस पूरे व्यवस्था का एक साथ फायदा नहीं ले पाए। ऐसी छाछ बिखर जाए कि मैं नहीं तो दूसरा कोई दूसरा बन ही नहीं पाए। तो वाकई इस तरह के भी बयान हो रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर दोपहर पहले ही उनके स्पीच सुन रहा था। अंबेडकर शिक्षा संगठन बना हुआ है SC वर्ग का, उसमें भाषण चल रहा था। उसमें बोल रहे थे कि मिशन 72, अशोक पारासर जी करके एक जो कर्मचारी यूनियन थी पहले हमारे राजस्थान प्रदेश में, उन्होंने एक मिशन 72 करके, मिशन 72 करके एक संगठन बनाया था कर्मचारियों का। तो उसमें SC ST को छोड़ के मिशन 72 का मतलब 36 कम्युनिटी के लोगों का, केवल SC ST का अलग हो गया और बाकी अदर्स का 72 हो गया। तो उसमें एक प्रमोशन पे, आरक्षण में प्रमोशन वाली विषय पे कई बार प्रदेश में बात होती है और कई प्रदेश में किसी में भी होती है इस तरह की कर्मचारियों की डिमांड। तो उस विषय को भी उन्होंने वहां पे जो है उदाहरण पेश किया कि उसमें माननीय गहलोत साहब, आपकी खुद का समुदाय भी आता है 72 के अंदर। उन्होंने वहां पे जाके उनको कहा कि ऐसा उनमें बीज बो रहे हैं, आपस में एक भावना पैदा कर रहे हैं कि आपके लिए, मतलब क्योंकि उनको उसका फैसला नहीं करना है, उनके हाथ में उनका निर्णय नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसी भावना भरने का काम कर रहे हैं कि आपस में इन समाजों में एक दूसरे सामाजिक जो सद्भाव है वो आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ा मन में यूं संकुचाट हो। तो इस तरह का कई बार जाके आज प्रसादी मीणा जी कैबिनेट मंत्री जो संविधान के होते हैं मंत्री, कोई किसी कम्युनिटी का नहीं होता, किसी एक उसका व्यवस्था का नहीं होता, उन्होंने जो है बयान कभी अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अलग जारी किया कि हम किस काम के लिए बैठे हैं, कोई आके देखे वो काम से जाएगा। ये कैबिनेट मंत्री का जवाब है। सोचने का विषय है प्रदीप भाई। ये इस प्रदेश में शायद ऐसा कोई कैबिनेट मंत्री, सरकार किसी काम को ठंडा करना चाहती है तो उसकी शांति, उस पर आग पे पानी डालने का काम करती है, ना कि उसको आग जलाने का काम करती है ना। तो ये जो बात है ना, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और ये 36 कौम के लोगों को भी ये दिख रहा है कि इस तरह की बात पैदा करने का मतलब है कि आपस में सामाजिक जो ताना बाना जो बना हुआ है, उस ताने बाने में कहीं आपस में कोई वैमनस्यता पैदा ना हो जाए। तो इस तरह की बात भी कई जगह देखने को मिल रही है और उसका एक ही कारण है कि मैं नहीं तो दूसरा कोई नहीं, सब बिखर जाए, फैल जाए, एक स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति पैदा कर चलूं मैं मुख्यमंत्री रहते रहते। तो देखिए, ये है राजस्थान में बिखरी हुई वो सियासी छाछ, जिससे वाकई, क्योंकि कल्पना कीजिए कि अगर आपके सामने जब छाछ बिखरी हुई होती है तो उसको समेटना वाकई बेहद मुश्किल हो जाता है। और अगर वो छाछ सियासत वाली हो, जहां पर राजनीति वाली छाछ हो, तो बहुत मुश्किल होता है। और लगता ऐसा है कि अब वो माहौल शायद राजस्थान में धीरे धीरे बनना वापस शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के शुरुआती दिनों में दाखिल हो रही है और अगले कुछ महीनों बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि चुनाव का बिगुल तो बच चुका, तमाम पार्टी और नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रूपी जो बारात राजस्थान में दाखिल होने वाली है, क्या वाकई यहाँ पर यह बारात आसानी से निकलेगी या यहाँ पर भी कोई सियासी भंगड़ा होने वाला है? देखेंगे वक्त आने पर, और लगातार चर्चाओं का तो जारी रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी, आपसे धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। राम राम।